दोस्तों कैसा लगेगा आपको अगर आपको ये पता चले कि जॉब जिसमें आप पैसा और प्रसिद्धि दोनों भर भर के कमा रहे हैं और उसी के बलबूते आप अपने फ्यूचर की बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लिए, अचानक एक सुबह आप सो के उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी जॉब चली गई है और आप पूछते हैं कि आखिर मैंने किया है। तो आपको पता चलता है आप बेकसूर हैं, लेकिन फिर भी आपको ये कड़ी सज़ा मिलती है कि आप फिर से कंपनियों में इंटरव्यू के लिए धक्के खाते फिरे और आपकी लाइफ पटरी पे से बिल्कुल उतर जाए। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और डाइवर्स यू के इस खास एपिसोड में एक बार फिर आपका अभिनंदन। कुछ ऐसा ही हाल अभी बायजूस के एम्प्लॉय का है। ये एड्यूटेक कंपनी कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को निकाल दे रही है। एक समय में यह भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप हुआ करती थी। मुश्किल से 1.5 साल पहले इसकी वैल्यूएशन 22 अरब थी, जो कि 1,80,000 करोड़ के बराबर होती है। लेकिन उसी स्टार्टअप का हाल ऐसा हो गया है कि पिछले दिनों वह अमेरिका में अपने लगभग 10,000 करोड़ रुपए के कर्ज की किस्त समय पर नहीं चुका पाई। भारत में ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता की नई नई ऊंचाई छूने वाले और घर घर में अपना नाम पहुंचा चुकी बायजू रविंद्रन की यह एडुटेक स्टार्टअप अब बड़ी मुश्किलों में घिर चुकी है। इसकी वैल्यूएशन अपने शिखर से गिरकर 1/4 के करीब आ चुकी है। अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, कर्मचारियों की छटनी हो रही है, कर्ज देने वालों ने मुकदमे कर दिए हैं, यहाँ तक कि अब ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों ने जांच भी शुरू कर दी है। दोस्तों, कन्नूर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने वाले बायजू रविंद्रन ने इसकी शुरुआत स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाने से की। 2011 में बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न की शुरुआत हुई। 2015 में कंपनी का बायजू ऐप आया। देश में इंटरनेट की लहर पर सवार होकर बायजू ने अपनी तेज की राह पकड़ी। फिर आया कोविड का दौर, स्कूल बंद हुए तो स्क्रीन पर पढ़ाई का माहौल बना। बायजूस की रफ्तार और तेज हो गई। इसी दौरान बायजूस ने कई बड़ी कंपनियां भी खरीदी। अगस्त 2020 में इसने 30 करोड़ डॉलर में व्हाइट हेट जूनियर को खरीदा। 2021 में 15 करोड़ डॉलर में टॉपर को खरीद लिया। सिंगापुर की ग्रेट लर्निंग 60 करोड़ की डील में इसकी झोली में आ गई। कैलिफोर्निया का डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक भी इसका ही हो गया और यह डील हुई थी 50 करोड़ डॉलर की। इस डील स्ट्रीट पर बायजूस का सबसे बड़ा धमाका था आकाश को खरीदने का। आज से महज 2 साल पहले भारत की जानी पहचानी ऑफलाइन कोचिंग कंपनी आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड को बायजूस ने 1 अरब डॉलर में खरीदा था। इन बड़ी डील्स में मदद मिल रही थी फॉरेन इन्वेस्टर से हासिल पैसे से। ब्लैक रॉक, सिल्वर लेक, टाइगर ग्लोबल और टेंसेंट जैसी विदेशी निवेशकों से बायजूस ने अच्छा खासा पैसा जुटाया। विदेशी निवेशक बायजूस की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर फिदा थे। उनसे बायजूस ने कुल करीब 50,000 करोड़ रुपए जुटाए। इन फंडिंग राउंड्स में बायजूस की वैल्यूएशन बढ़ती गई। बायजूस भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की पोस्टर बन चुकी थी। इसके प्रमोटर बायजूस रविंद्रन को एक के बाद एक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलते गए। कंपनी ने मार्केटिंग पर धुआंधार तरीके से पैसे बहाए। शाहरुख खान जैसी बॉलीवुड के सुपरस्टार इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। व्हाइट जूनियर के लिए इसने ऋतिक रोशन को अपने साथ जोड़ा। इंडियन क्रिकेट टीम की यह टाइटल स्पॉन्सर बनी, यहाँ तक कि फीफा वर्ल्ड कप की को स्पॉन्सरशिप भी इसने हासिल की। कंपनी इंटरनेशनल अरीना में कदम रख रही थी, लिहाजा इंटरनेशनल धमक भी दिखानी थी। मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी को इसने अपना इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेकिन बायजूस यह चमक देर तक कायम नहीं रख सकी। कर्ज और फंडिंग के जरिए तूफानी रफ्तार से किए गए अधिग्रहण प्रॉफिट नहीं दे सकी। बायजूस ने जो आखिरी ब्यौरा दिया है अपनी हालात का, वह फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का है। उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2021 में उसका नेट लॉस 4,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। इसी बीच कंपनी के कई सीनियर अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में इसके ऑडिटर डेलॉयट ने भी इसकी हालत पर चिंता जताते हुए काम छोड़ दिया। कहा कि कंपनी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं दे रही है। पिछले साल जून में बायजूस से बड़े पैमाने पर छटनी का सिलसिला शुरू हुआ। इस साल जून तक कंपनी ने करीब 4,000 कर्मचारियों को हटा दिया। संकट बढ़ा तो इन्वेस्टर्स ने दबाव बनाना शुरू किया। कर्ज देने वालों ने नकेल भी कसनी शुरू कर दी। कंपनी विवादों में घिरी तो वैल्यूएशन नीचे आने लगा। पिछले महीने बायजूस में नीदरलैंड की कंपनी प्रोसेस में निवेश की खबर आई। इस फंडिंग में उसने बायजूस की कीमत लगभग 5 अरब डॉलर लगाई गई। कहाँ एक समय इसकी कीमत 22 अरब डॉलर हुआ करती थी और अब इसकी कीमत 5 अरब डॉलर पे आ गई। इन सब के बीच बायजूस की अमेरिकी कर्जदाताओं में एक ग्रुप से विवाद हो गया। यह मामला
कर्ज की शर्तों को लेकर था। बायजूस ने साल 2021 में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया था। कर्ज देने वालों ने कर्ज का एक हिस्सा तुरंत वापस करने को कहा। उन्होंने कर्ज की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया। यह मामला अब अमेरिकी अदालत में जा चुकी है। बायजूस की मुश्किलें बस इतनी भर नहीं है। इस साल अप्रैल में एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने बेंगलुरु में बायजूस के कार्यालयों पर छापा भी मारा। इसमें आरोप लगा कि विदेशी मुद्रा से जुड़े कानून का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद कंपनी के 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया। बायजूस की मुश्किलों की कुछ खास वजहें हैं। इन्हीं वजहों में उसके लिए सबक भी छिपे हैं। कोविड वाले दौर में ऑनलाइन एजुकेशन का चलन बढ़ा। कोविड के बाद स्कूल भी खुले तो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोडक्ट्स की मांग भी घट गई। इससे बायजूस और इसके निवेशकों की आसमान छूती उम्मीदों को धक्का लगा। बायजूस कोविड वाले दौर की ग्रोथ पाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने लगी, इसके बजाय कि उसे आसमानी उम्मीदों को हकीकत के करीब लाना चाहिए था। अपने प्रोडक्ट में बदलते हुए माहौल के मुताबिक बदलाव करना चाहिए था। एजुकेशन ब्रांड्स की ठोस पहचान बनाने में कई दशक लग जाते हैं। यह सब 2 साल में मुनाफा नापने का खेल नहीं है। यह बात सही है कि बायजूस तेजी से आगे बढ़ी और अब भी 5 अरब डॉलर से ज़्यादा की कीमत के साथ यह कोई हल्की कंपनी नहीं है। जो हाय तौबा इसको लेकर मची है, वह दरअसल हवाई उम्मीदों के चलते मची है। एक के बाद एक निवेशक पैसे लगाते रहे और हर फंडिंग राउंड में बायजूस की कीमत चढ़ती रही, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा था। निवेशक वैल्यूएशन बढ़ने को ढोल बजाकर अगले निवेशक को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। जब तक गुब्बारा फूलता रहा, सब खुश थे। गुब्बारा पिचकना शुरू हुआ तो चिल्लाने लगे। वैल्यूएशन के इस खेल से भी बायजूस को हो सकता है कि ज़्यादा मुश्किलें ना होती हो, लेकिन वह फंस चुकी है एक बड़ी गलती में। धुआंधार ढंग से कैश झोंकने और मुनाफा ना मिलने पर भी कंपनियों ने एक बड़ा विदेशी कर्ज ले लिया है, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का। यह वह अमेरिकी कर्ज है जिसका मामला अदालत में जा चुका है। विदेशी लेंडर बेहद कड़ी शर्तें रखते हैं। बायजूस तो समय पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी पेश नहीं कर पाई। कर्ज की शर्तों में अगर लोन को हिस्सेदारी में बदलने की भी बात होगी तो अमेरिकी लेंडर बायजूस को टेक ओवर करने का कदम भी उठा सकते हैं। बायजूस का मामला कॉरपोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड से भी जुड़ा है। कंपनी ने निवेशकों से अगर पैसा जुटाया तो उसे बताना चाहिए था कि उस पैसे से वह क्या कर रही है। हैरानी तो इस बात की है कि बड़े विदेशी निवेशक भी इस पर लंबे समय तक चुप रहे। अब बायजूस रविंद्रन कह रहे हैं कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जल्द सामने रखे जाएंगे। 2023 हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक रविंद्रन दुनिया में एजुकेशन सेक्टर के दूसरे सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर हैं। वह और उनकी फैमिली भारतीय अरबपतियों की ग्लोबल लिस्ट में 994 स्थान पर हैं। पिछले 3 वर्षों में उनकी पोजीशन 1000 से ज़्यादा पायदान चढ़ी है, लेकिन बायजूस जिस तेज़ी से फिसल रही है उसे देखते हुए वापसी की राह बहुत मुश्किल लगती है। निवेशकों को तो बड़ा नुकसान हुआ ही है। हजारों कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है और कई दूसरों की जॉब पर तलवार लटकी दिख रही है। जिन बच्चों ने बायजूस के कोर्सेज खरीदे हैं उनको भी परेशानी हो सकती है। इस तस्वीर का असर भारत की दूसरी स्टार्टअप्स पर भी पड़ सकता है। उनके लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। माहौल संभालने के लिए सीईओ बायजूस रविंद्रन ने कर्मचारियों से कहा है कि अब बायजूस प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर ध्यान देगी। उन्होंने कंपनी के शेयरधारकों से कहा है कि एक बोर्ड एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी सीईओ रविंद्रन को गवर्नेंस के मामले में सलाह देगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बायजूस रविंद्रन इंडिया के इस डूबते टाइटैनिक को कैसे पार लगाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।